आज हम किसी एक किताब की बात नहीं करने वाले हैं, बल्कि कह सकते हैं कि एक पूरे ब्रह्मांड की बात करने वाले हैं। महाभारत एक ऐसी कहानी जो दावा करती है कि जो कुछ इसमें है वही दुनिया में है, और जो इसमें नहीं है वो कहीं भी नहीं है। तो चलिए जरा इसमें और गहराई से उतर कर देखते हैं। जरा इस नंबर को देखिए, 6 लाख। जी हां, 6 लाख श्लोक। ये दुनिया के सबसे लंबे महाकाव्यों में से एक है। मतलब इसका जो स्केल है, जो पैमाना है, वही अपने आप में हैरान कर देने वाला है। और ये हमें पहली ही नज़र में बता देता है कि भाई ये कोई आम कहानी तो बिल्कुल नहीं है। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है ना, कि आखिर ऐसी कहानी सुनाई कैसे जाए जो दावा करती है कि उसके अंदर सब कुछ है। तो देखिए, आज हम महाभारत की पूरी कहानी सुनाने की कोशिश नहीं करेंगे। उसकी जगह हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस महाकाव्य की जो दुनिया है वो आखिर किन नियमों पर चलती है, ये कहानी खुद को बुनती कैसे है। अच्छा, इस महाकाव्य में जो इंसानी लड़ाइयां हैं, जो संघर्ष हैं, उन्हें समझने के लिए ना हमें पहले इसके कॉस्मिक स्टेज यानी कि इसके ब्रह्मांडीय मंच को समझना होगा। और इसकी शुरुआत होती है एक ऐसी जबरदस्त घटना से जिसने सृष्टि की दिशा ही बदल के रख दी। तो इस कहानी में दो मुख्य ताकतें हैं। एक तरफ हैं देव, जो व्यवस्था यानी ऑर्डर के रक्षक हैं, और दूसरी तरफ हैं असुर, जो अक्सर देवताओं को चुनौती देते रहते हैं। मतलब आमतौर पर तो ये एक दूसरे के दुश्मनी होते हैं, लेकिन एक ऐसी घटना होने वाली थी जो पूरे ब्रह्मांड को बदलने वाली थी। और उसके लिए, जैसा कि हम देखेंगे, ये दोनों कट्टर दुश्मन एक साथ मिलकर काम करने को तैयार हो गए। ये एक बहुत ही, कह सकते हैं, भव्य और उथल-पुथल वाली घटना थी। तो हुआ ये कि सबसे पहले देवों और असुरों ने मिलकर मंदार पर्वत को मथनी बनाया और वासुकी नाग को रस्सी, और फिर शुरू हुआ क्षीर सागर का मंथन। फिर जैसे जैसे मंथन आगे बढ़ा, देवी लक्ष्मी समेत कई अनमोल खजाने बाहर आए। लेकिन तभी एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। एक जानलेवा जहर हलाहल निकला, जिसने पूरी सृष्टि को ही खतरे में डाल दिया। और जब उस मुसीबत को टाला गया, तब जाकर आखिर में वो चीज निकली जिसके लिए ये सब कुछ हो रहा था, अमृत। तो मंजिल तो मिल गई थी, लेकिन लड़ाई अभी खत्म कहाँ हुई थी। असल में लड़ाई तो अब शुरू होने वाली थी। जैसे ही अमृत बाहर आया, उसे पाने के लिए एक होड़ सी मच गई, और यहीं से शुरू हुई एक नई और कभी ना खत्म होने वाली दुश्मनी। इसी मंथन का एक नतीजा था राहु का जन्म। और ये जो श्लोक है, ये बहुत ही खूबसूरती से दिखाता है कि कैसे एक कॉस्मिक घटना सूर्य और चंद्र ग्रहण जैसी एक प्राकृतिक चीज की वजह बन जाती है। मतलब ये एक ऐसी कहानी है जहां हर चीज किसी ना किसी तरह से दूसरी चीज से जुड़ी हुई है। चलिए अब कॉस्मिक घटनाओं से थोड़ा हटकर इस दुनिया के कुछ बुनियादी नियमों को देखते हैं। और यहां पर जो सबसे बड़ी ताकत है वो है शब्द। यहां बोले गए शब्द सिर्फ आवाज नहीं है, वो एक तरह से अटल कानून है जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। जैसे ये देखिए, ऋषि भृगु ने अग्निदेव को ये श्राप दे दिया। सोचिए, सिर्फ एक वाक्य और एक देवता का स्वभाव, उनकी प्रकृति हमेशा के लिए बदल गई। उन्हें सब कुछ भस्म करने के लिए मजबूर कर दिया गया। ये हमें दिखाता है कि इस दुनिया में कोई भी देवता तक भी शब्दों की ताकत से बच नहीं सकते। और ऐसा ही कुछ कहानी के एक मुख्य किरदार राजा पांडु के साथ हुआ। शिकार करते हुए उनसे एक छोटी सी लापरवाही हुई और उन्हें एक ऋषि से एक जानलेवा श्राप मिल गया। बस उस एक श्राप ने उनकी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। और सच तो यह है कि यही एक घटना इस महाकाव्य के सबसे बड़े पारिवारिक ड्रामा की सीधी वजह बनती है। यहां तक कि दिल के मामले यानी पर्सनल रिलेशनशिप्स भी इन श्रापों से बच नहीं पाते। कच्छ ने देवयानी को यह श्राप दिया, और यह हमें दिखाता है कि कैसे कोई व्यक्तिगत अपमान या भावनाएं भी किसी की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकती हैं, एक अटल भाग्य लिख सकती हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि इस दुनिया में शब्द सिर्फ आवाज नहीं है, वे मानव असलियत के साथ किए गए ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। श्राप हो, वरदान हो या वादे, ये एक ऐसी ताकत है जिनके साथ किरदारों को जीना ही पड़ता है और इन्हीं के आसपास अपना रास्ता खोजना पड़ता है। ठीक है, तो हमने कॉस्मिक स्केल देख लिया, शब्दों के अटल नियम देख लिए। अब इन सबको जोड़ते हैं एक बहुत ही मानवीय चीज से, और वो है अपने वंश को, अपनी फैमिली लाइन को आगे बढ़ाने का जबरदस्त दबाव, पूर्वजों का ऋण। इसको समझने के लिए एक बहुत ही अजीब लेकिन यादगार कहानी है। जरकात्रु नाम के एक महान तपस्वी थे। एक दिन उन्हें अपने पूर्वज एक गुफा में उल्टे लटके हुए मिलते हैं, और वो सब सिर्फ एक धागे के सहारे लटके हैं।
और जानते हैं वो धागा कौन है? वो धागा खुद ज़रकातरू हैं। ये कहानी वंश जैसी एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को एकदम पर्सनल और अर्जेंट बना देती है। और ये उनके पूर्वजों की एक जबरदस्त गुहार है। वो कह रहे हैं कि संतान न होने की वजह से ही हम इस नर्क में गिर रहे हैं। हमारा बस एक ही धागा बचा है और वो है ज़रकातरू। सोचिए, उनका उद्धार, उनकी मुक्ति पूरी तरह से इस बात पर टिकी है कि उनका आखिरी वंशज संतान पैदा करे। और इस एक कर्ज को चुकाने के लिए ज़रकातरू को अपनी तपस्या का रास्ता छोड़ना पड़ता है। और ये सब कुछ हमें इस महाकाव्य के सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट तक ले आता है, धर्म। अब धर्म का सीधा साधा मतलब तो होता है कर्तव्य या सही रास्ता, लेकिन ये इतना आसान है नहीं। असल मुश्किल तब आती है जब किरदारों को दो सही रास्तों में से किसी एक को चुनना पड़ता है। और यही जो कन्फ्यूजन है, यही दुविधा कहानी को आगे बढ़ाती है। और इस दुनिया में परिवार और अपने वंश के प्रति जो धर्म है, उसे निभाना सबसे बड़े मोटिवेशंस में से एक है। तो अब तक हमने जो भी बातें की हैं, चाहे वो कॉस्मिक लड़ाई हो, तोड़े न जा सकने वाले श्राप हों, या फिर वंश को आगे बढ़ाने का कर्तव्य, ये सब चीजें मिलकर उस एक बड़े संघर्ष की जमीन तैयार करती हैं, जिसके लिए महाभारत को सबसे ज्यादा जाना जाता है। तो ये हैं शाही परिवार की वो दो शाखाएं जो एक ही सिंहासन के लिए आपस में टकराएंगी। एक तरफ हैं अंधे राजा धृतराष्ट्र के 100 बेटे, जिन्हें हम कौरव कहते हैं, और दूसरी तरफ हैं उनके भाई श्रापित राजा पांडु के 5 बेटे, यानी पांडव। इन्हीं चचेरे भाइयों के बीच की जो राइवैलिटी है, वही इस कहानी का दिल है। और इस पूरी लड़ाई की जड़ें कहाँ हैं? बचपन की एक बहुत ही साधारण सी जलन में। होता यह है कि पांडव हर चीज में, चाहे वो ताकत हो, हुनर हो या अच्छा व्यवहार हो, कौरवों से बेहतर निकलते हैं। और उनकी यही काबिलियत कौरवों के मन में ईर्ष्या और नफरत भर देती है। ये जलन धीरे धीरे इतनी बढ़ जाती है कि एक जानलेवा राजनैतिक साजिश बन जाती है। एक ऐसी साजिश जिसका मकसद पांडवों को पूरी तरह से खत्म करना है। और आखिर में हम बस इसी एक सवाल पर आकर रुक जाते हैं। एक ऐसी दुनिया जो भविष्यवाणियों से, श्रापों से और कर्तव्यों से इस कदर बंधी हुई हो, क्या वहां कोई सच में अपना रास्ता चुनने के लिए आज़ाद है? जब ऐसा लगे कि हर कदम पहले से ही तय है, तो क्या किसी के पास अपनी मर्जी से जीने का कोई विकल्प बचता है? यही महाभारत की सबसे बड़ी दुविधा है, और शायद यही वो वजह है जो इसे आज भी इतना रेलेवेंट बनाती है।